Good morning students, welcome to your English class. Today we will start our chapter 2, pronouns. So the word that you fill in different kind of pronouns. The word that you fill in are different kinds of pronoun. So let's start the warm up. Fill in the blanks with suitable pronoun. You have to fill the pronouns here. Dash does your projects for dash. So she does your project. Okay, who does your project for yesterday? So we can say she. I like to work my project. I like to work on my project myself. Dash is the person sitting on the bench. Who is that person sitting on the bench? Dash is the new manager. He is the new manager. I dash ask him who is. I myself ask him who he is. So these were some pronouns. So what are pronouns? Pronouns are the words which are used in the place of noun. Okay, so you have already learned some of this in earlier classes. Let's revise them and learn some more kinds of pronoun. So आपको पहले से ही पता है कि pronoun होता क्या है. हम इनके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं. Kind of pronoun. Pronoun are of 9 kinds. Pronoun 9 टाइप्स के होते हैं. Name are personal, demonstrative, possessive, indefinite, interrogative, reflexive, reciprocal, emphatic and relative pronoun. So these are the 9 types of pronoun. So let's start with the personal pronoun form. Person, first person I, second person you. So let's start the personal pronoun. पर्सनल प्रोनाउन वो होते हैं जिसमें हम कोई पर्सन की बात करते हैं. लाइक आई, मी, ही, शू, ही, हु नहीं हुआ. आई, मी, ही, शी, इट. किसी पर्सन की बात करते हैं, किसी चीज़ की बात करते हैं हम, उसे हम क्या कहेंगे? पर्सनल प्रोनाउन. लाइक आपको पता है कि फर्स्ट पर्सन कौन होता है? द फर्स्ट पर्सन इन अ सेंटेंस इज हु इज स्पीकिंग. जो बोल रहा होता है. अब जो बोल रहा होगा वो अपने आप को आई या मी ऐसे ही बोलेगा. अगर ग्रुप में है तो अस बोलेगा. सो अगर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है तो वो बोलेगा आई वॉज डूइंग वर्क. अगर वो प्लूरल है, मतलब अगर वो प्लूरल है, अगर वो अकेला नहीं उसके साथ कोई और है, तो वो क्या बोलेगा? वी वर डूइंग अवर वर्क. अगर फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट है, मतलब जो बोल रहा है उसके साथ कुछ हो रहा है, तो वो हो जाएगा मी. तो हम कह सकते हैं कि शी बीटन मी. तो शी बीटन मी, उसने किसे पीटा? मुझे पीटा. तो हम क्या कहेंगे? हम क्या बन जाएंगे? ऑब्जेक्ट. और हमारा फॉर्म क्या होगा? मी. अगर प्लूरल होता फर्स्ट पर्सन, तो वो क्या होगा ऑब्जेक्ट में? अस. कि शी बीटन अस, उसने हमें पीटा. ओके. तो अगर फर्स्ट पर्सन है, अगर वो सब्जेक्ट है, वो उसने कुछ किया है, तो वो बोलेगा आई या वी. और अगर उसके साथ कुछ हो रहा है तो वो बोलेगा मी या अस, डिपेंड अपॉन द सिंगुलैरिटी और प्लूरल. नाउ द सेकंड पर्सन इज ऑलवेज यू. जब वो किसी से भी बात कर रहा होगा, चाहे एक हो, दो हो, तीन हो, तो हमेशा वो क्या बोलेगा? यू एंड यू. ठीक है. अगर वो किसी से बात कर रहा है तो वो बोलेगा यू. अगर 3-4 लोग हैं तो भी बोलेगा यू. अगर उनके साथ कुछ हो रहा है तो भी वो यू ही बोलेंगे हम उन्हें. ओके. नाउ द थर्ड पर्सन इज नॉट इन द कन्वर्सेशन. थर्ड पर्सन वो नहीं होता जो बोल रहा है. थर्ड पर्सन वो भी नहीं होता जो सुन रहा है. थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. अगर कोई और पर्सन है जिसके बारे में आप बात करेंगे तो वो होगा थर्ड पर्सन. अगर वो सिंगुलर है और सब्जेक्ट है तो होगा ही शी इट. प्लूरल में दे. अगर वो सब्जेक्ट है तो वो कुछ वर्क कर रहा है. तो अगर वो ऑब्जेक्ट है, मतलब उसके साथ कुछ हो रहा है, तो वो हो जाएगा हिम, हर और इट. ही की जगह हिम, शी की जगह हर, इट की जगह इट. और अगर वो
प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, देम। सो दिस वर अवर पर्सनल प्रोनाउन। ना यूजेस ऑफ इट, इट का यूज़ कहाँ होता है? इट इज़ यूज्ड फॉर अ थिंग और एन एनिमल। इट इज़ यूज फॉर अ थिंग और एनिमल। इट कहाँ यूज़ होता है? अगर किसी चीज़ या किसी एनिमल को हमें रिप्लेस करना हो तो हम उसे इट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई रेड द बुक, आई रेड द बुक, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो इट क्या है यहाँ? बुक। इट किसकी बात हो रही है? बुक। बुक इज़ ए थिंग। द काउ इज़ एन एनिमल, इट गिव्स अस मिल्क। हु गिव्स अस मिल्क? इट। इट कौन है? काउ। काउ क्या है? एनिमल। अब किसी पर्सन के लिए हम इट यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए ही या शी यूज़ करना पड़ता है। तो एनिमल और थिंग्स के लिए हम इट यूज़ करते हैं एज ए प्रोनाउन। फॉर अ स्मॉल चाइल्ड, फॉर एग्जाम्पल द बेबी इज़ क्राइंग, लिफ्ट इट। अब कोई अगर छोटा बच्चा हो, अगर कोई छोटा बच्चा हो तो हम उसे क्या बुलाते हैं? बेबी। तो हम उसे ही शी नहीं बोलेंगे, शी इज़ वेरी क्राइंग। मतलब अगर बहुत ही छोटा हो तो हम उसे क्या कहेंगे? इट। तो हम उसे किससे डिनोट करेंगे? इट से। फॉर पीपल इन फ्यू केसेस, कभी कभी हम फ्यू केसेस में लोगों के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि हु इज़ इट ऑन दी लाइन, लाइन में कौन है? इट्स मी सुरेश, ये मैं हूँ सुरेश। इज़ इट सुरेश ओवर देयर? नो इट्स मोहन। कहते हैं क्या वो सुरेश है? नहीं, मोहन है। तो ये कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केस हैं, कुछ अलग से केस हैं जिसमें हम पर्सन को में भी इट यूज़ कर लेते हैं। टू एक्सप्रेस टाइम, डिस्टेंस, वेदर एक्सेट्रा, अगर हम टाइम, वेदर, टाइम, मौसम या डिस्टेंस को शो करना हो तो हम इट यूज़ करते हैं। इट्स 5 o'clock बाय माई वॉच, इट्स कोल्ड टुडे, इट्स 500 किलोमीटर्स, इट्स द 4th of July, हाउ फार इज़ इट टू लखनऊ, इट टेकन 5 hours टू रीच जयपुर। तो यहाँ पे जहाँ भी इट का यूज़ हुआ है उसमें क्या बताया? टाइम, डिस्टेंस या वेदर। ई पार्ट, टू इंट्रोड्यूस सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, इट्स आई हु हेल्प्ड यू, इट्स अ ट्रेन दैट वर लेट, इट्स इन द मॉर्निंग दैट ही इज़ coming, it's difficult to cross the river, it's a pity she fell ill before the examination। इंट्रोड्यूस सेंटेंस मतलब कभी कभार हम सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए भी इट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ से इट को हटा दें, आई हु हेल्प्ड यू, आई वॉज वन हु हेल्प्ड यू, द ट्रेन दैट वर लेट, द ट्रेन वॉज लेट। हम इसे ऐसे भी लिख सकते थे, पर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट्स आई हु हेल्प्ड यू, वो मैं था जो जिसने मदद की थी। ऐसे देखो, अगर हम हिंदी में बात करें हम सिंपली बोल सकते हैं कि मैंने तुम्हारी हेल्प की थी, मैंने तुम्हारी हेल्प की थी, या ट्रेन लेट हो गई थी, हम ऐसे बोल सकते हैं। बट हम ये भी तो बोल सकते हैं वो मैं था जिसने तुम्हारी हेल्प की थी, वो ट्रेन थी जो लेट हो गई थी। तो इस तरह से हम इट का यूज़ कर सकते हैं। इट्स द मॉर्निंग दैट शी इज़ कमिंग, इट्स डिफ़िकल्ट टू क्रॉस द रिवर। क्या डिफ़िकल्ट है यहाँ? रिवर क्रॉस करना। ठीक है, सो इट का हम यूज़ इंट्रोड्यूस करने के लिए भी कर सकते हैं। नाउ द एफ पार्ट, टू रिप्रेजेंट समथिंग ऑलरेडी मैंशन, ऐसा कुछ जो पहले ही मैंशन कर दिया हो। ही इज़ ऑलवेज ऑन टाइम एंड आई लाइक इट, वो हमेशा टाइम पे होता है और मुझे ये पसंद है। क्या पसंद है? जो टाइम पे आना। कोई चीज़ हमने पहले ही बता दी कि ये ऐसी चीज़ है और लाइक ही ऑलवेज स्कोर गुड मार्क्स एंड आई लाइक इट, ही ऑलवेज स्कोर गुड मार्क्स एंड आई लाइक इट। आपको क्या पसंद है? उसका गुड मार्क्स लाना। ठीक है, लाइक और भी हम कह सकते हैं द पेस्ट्री इज स्वीट एंड आई लाइक इट। क्यों यू लाइक इट? बिकॉज इट इज़ स्वीट। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोई चीज़ सेंटेंस में ऑलरेडी मेंशन कर दी हो, ऑलरेडी बता दी हो कि कोई चीज़ का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कोई चीज़ क्या कर रही है,
तो हम उसको दोबारा रिपीट करने की जगह हम क्या कह देते हैं, हम सीधा इट लगा देते हैं। अब मैं बार बार ऐसे बोलूँ कि आई लाइक द पेस्ट्री स्वीट एंड आई लाइक स्वीट पेस्ट्री, एंड आई लाइक स्वीट पेस्ट्री, बोलने की जगह मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, द पेस्ट्री इज स्वीट एंड आई लाइक इट। बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेंटेंस छोटा करने के लिए हम इट यूज़ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, यूज़ ऑफ दे देम देयर। यूज़ ऑफ दे देम देयर, इट का हमने देख लिया, अब दे देम देयर का देखते हैं। द प्रोनाउन दे एंड देम कैन बी यूज्ड विद नाइदर, आइदर, नो वन, समवन, एनीवन, एवरीवन। तो जो हमारा दे और देम है वो हम किसके साथ, नाइदर, आइदर, नो वन, समवन, एनीवन के साथ यूज़ कर सकते हैं। हु हैज़ लेफ्ट देयर बैग ऑन द सीट, नाइदर ऑफ देम हैज़ completed their work, everyone can be present, can't they। तो हम ऐसे जो सेंटेंस होते हैं हमारे, ये कुछ हम इनमें से कुछ तो हमारे कंजक्शंस हैं, उनके साथ भी हम दे देम देयर का यूज़ कर सकते हैं। सो रीड द पर्सनल प्रोनाउन अगेन। वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।